एलियन को लेकर हमारे बीच तरह तरह की बातें खूब की जाती रही हैं। ऐसा माना जाता है कि सरकारों के पास एलियंस को लेकर काफी जानकारियां हैं, लेकिन वो लोगों से छिपा ली जाती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि एलियंस धरती पर इंसानों के बीच में आज भी काम कर रहे हैं। क्या वाकई धरती पर एलियंस मौजूद हैं? अगर हैं तो इस बात के क्या संकेत हैं? किस बेसिस पर ये बातें कही जाती हैं? हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से यही सब बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। स्टैंटन फ्रीडमन एक न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे जिनका निधन मई 2019 में हुआ। उन्होंने अमेरिका की चर्चित रोजवेल यूएफओ दुर्घटना की जांच की थी। वो अंत तक इस बात पर कायम रहे कि एलियंस हमारे बीच में हैं। उनकी तरफ से तब कहा गया कि इस बात के बहुत ज़्यादा सबूत हैं कि एलियंस ने धरती का भ्रमण किया है और वो लोगों के साथ में रह रहे हैं। एरिया 51 के बारे में तो कहा जाता है कि वो अमेरिकी सरकार ने वहां एलियंस को छिपा रखा है। इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में ज़्यादा मालूम तो नहीं है, लेकिन पहले तो अमेरिकी सरकार एरिया 51 के अस्तित्व को ही नकारती रही, पर बाद में इसको स्वीकार भी कर लिया। कुछ का कहना है कि वहां उड़न तश्तरी का परीक्षण किया जाता है। रूसी राजनीतिज्ञ से एलियन की भेंट। रूस के राजनीतिज्ञ किरसान इल्यूजिनोव ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उनकी तरफ से कहा गया कि 18 सितंबर 1997 को एलियंस उनके अपार्टमेंट में उनसे मिलने के लिए आए थे। इसके बाद एलियंस ने उनका अपहरण कर लिया। ये कहानी दो वजहों से विश्वसनीय मानी जाती रही है। एक तो इल्यूजिनोव के ड्राइवर, मंत्री और हेल्पर ने इस बात की पुष्टि की थी कि वो रहस्यमयी तरीके से गायब हुए थे। दूसरा कारण ये कि रूस की सरकार भी ऐसा ही मानती है। वास्तव में रूसी सरकार को तो इस बात की भी चिंता है कि अगर उन्होंने एलियंस के साथ गोपनीय सूचना साझा कर दी तो रूस को इससे खतरा हो सकता है। रूस के पूर्व पीएम दामित्री मेदवेदेव कई बार एलियंस की मौजूदगी के बारे में कह चुके हैं। एक बार एक रिपोर्टर से बात करते हुए तो उनके मुंह से निकल ही पड़ा था कि एलियंस इंसानों के बीच में रहते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। परमाणु बम से चिंतित है एलियंस। कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री पाउल हेलर ने दावा किया कि एलियंस धरती पर लगातार आते जाते रहते हैं। उनके मुताबिक इधर कुछ सालों में उनकी गतिविधि काफ़ी बढ़ गई है। दरअसल एलियंस धरती पर परमाणु हथियारों की होड़ से काफ़ी चिंतित हैं। एलियन की मुट्ठी में है अमेरिका। एडवर्ड स्नोडन ने अमेरिका के बारे में काफ़ी सनसनीखेज दावे किए। कहा जाता है कि एडवर्ड स्नोडन जब CIA में कर्मचारी थे तो गोपनीय सूचनाओं की उन्होंने वहां चोरी की। बाद में उन्होंने गोपनीय सूचनाओं को लीक करने का दावा किया। स्नोडन द्वारा लीक की गई सूचनाओं से संकेत मिलता है कि अमेरिका को टोल वाइट नाम के एलियनों से निर्देश मिलता था। लीक हुई जानकारी के मुताबिक ये वही एलियंस की प्रजाति है जिसके बारे में दावा है कि उन्होंने नाजियों को पहले विश्व युद्ध से पहले सत्ता दिलाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले विश्व युद्ध के बाद फिर उन एलियंस ने अमेरिका को काबू करना शुरू कर दिया था। अमेरिका के कृषि विभाग ने कुछ ऐसी जानकारी और डेटा शेयर किया जिससे ऐसा लगता है कि एरिज़ोना के टोंटो नेशनल फॉरेस्ट में शायद एलियंस आज भी मौजूद हैं। एक व्यक्ति ने कॉल करके बताया था कि उसने एक गुप्त बेस का निर्माण होते वहां देखा है। उस व्यक्ति की तरफ से दावा किया गया कि उसने वहां उड़न तश्तरियों और जहाज़ों को देखा है। तब संभावना जताई गई थी कि एलियंस और इंसान मिलकर काम कर रहे होंगे। विकिलीक्स और वो ईमेल। विकिलीक्स याद है ना? एक समय था जब विकिलीक्स पर सूचनाओं के लीक को लेकर दुनिया में हंगामा मच गया था। जिन सूचनाओं को विकिलीक्स पर लीक किया गया उनमें एक ईमेल भी था। ईमेल अमेरिका के पूर्व अंतरिक्ष यात्री एडगार मिचेल ने अमेरिकी राजनीतिज्ञ जॉन
पोडेस्टा को भेजा था। ईमेल में उसने लिखा था कि पोप को धरती पर एलियंस की मौजूदगी का पता है। मिचेल ने आगे उस ईमेल में लिखा था कि एलियंस इंसानों की मदद करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इंसान की जिंदगी में बेहतर लाने के लिए काम किया जाए। तो दोस्तों, इन सब बातों से कहीं ना कहीं ये संकेत मिलते हैं कि आज भी हमारे बीच में एलियंस मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि हमारी बेहतरी हो। वो मानवों की प्रजाति जो है उसकी बेहतरी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम तरक्की करें। वो हमारी मदद करना चाहते हैं। ये हम अपने आप नहीं कह रहे, बल्कि मिले हुए जितने भी सबूत हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। बाकी दोस्तों, आपका क्या मानना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी है, इसके लिए आपका बेहद ज़्यादा शुक्रिया।